नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोगों को जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट मतलब कि जो ये कोई हिंदी की मतलब ये नहीं कि जो टीजीटी या जो है सुपर टेट या टेट या वीडियो या लेखपाल कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकता है। क्योंकि हिंदी जो होती है हिंदी हिंदी होती है भाई। अगर आपका वीडियो में हिंदी आ रहा है तो क्या आपका लेखपाल की हिंदी अलग होगी? क्या हो सकता है कुछ सिलेबस में थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर दिया जाए, बाकी सब वही रहता है। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज मैं आप लोगों को हिंदी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? मतलब कि कौन सा ऐसा कवि था जो पढ़ा लिखा कवि था? तो आपका दादू दयाल सिंह, रायदास, कबीरदास। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? सुंदरदास। सुंदरदास जी कैसे थे? ये पढ़े लिखे कवि थे। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सुंदरदास जी छोटी आयु में ही ये जो है घर छोड़ दिए थे और संत दादू के शिष्य बन गए थे। तो अगर आप कह सकते हो कि जो सुंदरदास जी थे इनके जो शिष्य मतलब इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का जो नाम था दादू था या संत दादू कह सकते हो। संत दादू के शिष्य बन गए थे। कौन थे? संत दादू के शिष्य बन गए थे। इनके बारे में और कुछ मैं आपको बता दूं। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण जो ये आपके सुंदरदास जी हैं, व्याकरण, दर्शन, साहित्य, साथ वेदांत और पुराण, वेदांत, पुराण, इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। मतलब कि जो सुंदरदास जी थे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सुंदरदास जो थे ये बचपन में ही घर छोड़ दिए थे और उनके जो गुरु थे उनका नाम तो संत दादू था। तो सुंदरदास जी व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराण के क्या थे? ये एक तरफ से गंभीर इनका क्या किया? अध्ययन किया। इन्होंने फारसी का भी इनको ज्ञान था। ध्यान दीजिए, जो ये सुंदरदास जी थे इनको फारसी का भी ज्ञान था। फारसी का भी इनको ज्ञान था। इनके द्वारा टोटल 42 ग्रंथों की रचना की गई। इन्होंने कितने ग्रंथ की रचना की? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की टोटल 42 ग्रंथ की रचना की। 42 ग्रंथ की इन्होंने रचना की। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो सुंदरदास जी थे, सुंदरदास विलास विशेष महत्वपूर्ण मतलब कि इनकी एक सुंदर विलास एक कृति है या रचना है, कह सकते हो सुंदर विलास। सुंदर विलास जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानी गई और बहुत प्रसिद्ध है। ये सुंदर विलास रचना किसकी है? ये सुंदरदास की है। सुंदर विलास जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रृंगार रस का खुल के विरोध किया था। जो हमारा श्रृंगार रस है, इन्होंने इनका श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया था। आइए आगे इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं रायदास, नाभादास, धर्मदास और जीवदास। तो आपको मालूम भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास जी हैं। आइए नाभादास जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भक्तमाल की जो रचना हुई थी, जो भक्तमाल की जो रचना हुई थी, इसका समय 1596 में माना जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, रचना जो हुई थी, रचना समय था 1596 ईसा पूर्व में। नाभादास जो थे इनके गुरु का नाम, इनके जो गुरु थे मतलब कौन? भक्तमाल के रचना नाभादास जी हैं। जो नाभादास जी के गुरु थे वो अग्रदास जी थे। अग्रदास। और जो भक्त नाभादास, तो नाभादास के गुरु तो हो गए अग्रदास। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि नाभादास ने अष्टयाम नामक रचना की थी। मतलब एक अष्टयाम ग्रंथ था। तो
दास जी अष्टयाम ग्रंथ की रचना की थी। तो नाभादास ने किसकी रचना की थी? अष्टयाम ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। जो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है वो है खंड। क्या है वो? खंड है। जो पद्मावत हो क्या है? सर्ग है कि कांड है कि खंड है कि अंक है? तो पद्मावत क्या है? खंड है। तो आइए जानते हैं पद्मावत पर। अच्छा, सबसे पहले ये जानें कि पद्मावत किसने लिखा? तो आप कहोगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी, उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत लिखा था। पद्मावत, अगर इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान दें, पद्मावत की पूरी कथा 52 सर्गों में डिवाइड है। मतलब कह सकते हो कि पद्मावत खंड जो है, कितने खंड है? 52 खंड है। पद्मावत कितने खंड है? 52 खंड है। और मलिक मोहम्मद जायसी की ये तो पद्मावत रचना ही है, लेकिन कुछ रचनाएं मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं जो पेपर में आता है। जायसी जी की अन्य रचनाएं, जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं, मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाओं में जैसे कि पद्मावत तो है ही है, अभी हमने लोग पद्मावत है, ये तो आपको मालूम है। अखरावट है, आखिरी कलाम, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आखिरी कलाम, है। चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत, ये सारी रचनाएं आपकी जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। तो कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव श्यामणी, चारुचंद्र लेख, तितली। तीन चारों में कौन सी एक ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आपको मालूम होगा कानन कुसुम, ध्रुव श्यामणी, तितली है, लेकिन चारुचंद्र लेख नहीं है। तो आप कहोगे चारुचंद्र लेख है किसकी? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो चारुचंद्र लेख है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वह है चारुचंद्र लेख। और भी मैं आपको बता दूं, अन्य कृतियाँ जान लीजिए, मतलब इसके अलावा भी कुछ और हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद के द्वारा लिखित एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, और ये आई थी 1946 में। एक उपन्यास है, पुनर्वा, क्या बोलते हैं? पुनर्वा, 1973 में आई थी। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, 1976 में थी, ये थी।
अब ये तो जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हो गई, लेकिन हजारी प्रसाद, सॉरी, ये सब कृतियाँ किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो गई। आइए हम जान लेते हैं कुछ जयशंकर प्रसाद की अन्य कृतियाँ। तो जयशंकर प्रसाद वर्मा जानते हैं, जयशंकर प्रसाद की अन्य कृतियाँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने अभी कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली तो है ही है, ये तो आपको 3 मालूम है। इसके अलावा में कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, जानना जरूरी है। जैसे कि चित्राधार, क्या है? चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, आगे झरना, आंसू, लहर, और कौन सी है? और कामायनी, सज्जन, शत्रु, कामना, जन्मेजय, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त। तो ये सारी रचनाएं आपकी जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सज्जन, शत्रु, कामना, जन्मेजय, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। आइए तुलसीदास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार तो तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य कृतियाँ, मतलब तुलसीदास की अन्य कृतियाँ, देखिए तुलसीदास की अन्य कृतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप करें तो राम लला नछहु, राम लला नछहु, पार्वती मंगल, यहाँ लिख देता हूँ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगलों के वैरवे रामायण, फिर आगे देखते हैं वैराग संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, दोहावली,
दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, तो ये सारी जो है आपकी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाएं हैं कि रामलला नचहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग संदीपनी, राम प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।